हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सरोज और सपना की फिर से लड़ाई झगड़े हो गए हैं। ये फिर से एक बार कंट्रोवर्सी कर रहे हैं क्योंकि जैसा सभी को पता है कि भाई सपना के भाई ने कालू ने सपना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगा के एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, जिसमें उसने उसकी बेटी को चोर बताया था और सपना के कैरेक्टर के लिए बहुत कुछ बोला था। अब बहुत सारी चीज़ें वो वायरल हो गई थी, लोगों ने सपना के सपोर्ट में वीडियोस बनाई और सपना फिर थोड़े दिनों बाद नॉर्मल हो गई। वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग जैसे करती थी वो करने लगी। लेकिन ये सब कुछ हुआ था, सपना ने एक वीडियो बनाई थी रक्षाबंधन की, उसका आंसर देने के लिए कालू ने उधर से वीडियो बना दी थी कि तेरी बेटी चोर है, तेरा कैरेक्टर ऐसा है वैसा है। अब वो चीज़ें ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी भाई सपना कहीं ना कहीं टोन मारती रहती थी, अपने गली के किसी कुत्ते को कालू कालू बोलती रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ, मैं तो फैशन करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ। वो किसी न किसी इनडायरेक्ट वे में बोलती ही रहती थी अपनी वीडियोज़ में। तो भाई सामने वाला कहते हैं ना कि कब तक सुनेगा, वो भी तो रिएक्ट करेगा क्योंकि आजकल सबके पास ज़बान है भाई, कोई अपने लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, सबको बोलने का हक है। तो कल सरोज जो है कालू की पत्नी, उसने एक वीडियो डाली थी। तो उसने बोला कि भाई कुछ लोग ऐसी लड़कियों का साथ देते हैं ना, उनकी बातें सुनते हैं, कहीं हमारे पति को कुत्ता बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं फलाना कहीं धिकना बोला जा रहा है। तो यहाँ गांव में आओ, और गांव में हम यहाँ सारी रिश्तेदारी में जाते हैं, मोहल्ले पड़ोस में जाते हैं, उनकी असलियत तुम्हें यहीं आगे पता चल जाएगी कि उनकी असलियत है क्या। उनकी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं और फिर हम तो कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोले हम, उनकी वजह से हमें इतना सुनने को मिलता है। आज सरोज की अभी 2-4 दिन पहले बाली भी खो गई थी। उसने अपने व्लॉग में बताया कि भाई मेरी बाली खो गई है। तो भाई लोग तो चुप रहते नहीं हैं, लोगों ने कमेंट्स कर करके बोला अरे तेरा पति जो है ना वो नशे के चक्कर में चुरा के ले गया होगा। तो लोग तो भाई देखो हर जगह कहीं ना कहीं मज़े लेने जाते ही हैं, लोगों ने कमेंट्स करे हैं। तो अब वो अपने कल व्लॉग में दिखाती है कि देखो मेरी तो बाली मिल गई और आप लोग तो मुंह उठा के बोल देते हो कि मेरा पति नशे के चक्कर में ले गया, जो नशा करेगा मेरा पति तो मेरी बाली बेच के थोड़ी ना करेगा, लो मिल गई मेरी तो बाली। अब बात हुई यहाँ तो इस वाली चीज़ की। वहीं अब कल के व्लॉग में सरोज ने ये बातें बोली हैं, तो आज भाई सपना भी आ गई। उसने बोला कि कल मैं मार्केट में गई थी, मेरी कुछ पुरानी सहेलियां मिली हैं, उनका बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो गया है क्योंकि भाई उनके घर वालों ने उन्हें मना कर दिया है कि भाई उसका भाई तो ऐसा है, तुम्हें भी फालतू की गालियां देगा, उसका भाई जब उसे नहीं छोड़ता और इस तरीके से उसका कैरेक्टर है। उसने आके बताया कि भाई लोगों की सोच मेरे लिए बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं और उसने जो बोला गया था मेरे लिए गलत बोला था, आज भी मुझ पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं कहीं जाती हूँ तो लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं, लोग तो बोल के चुप हो जाते हैं, बाद में भुगतना हमें पड़ता है। और मुंह से एक बार जो बात निकल जाए वो दोबारा अंदर तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि किसी ने बोल दिया है तो वो चीज़ तो बदलेगी नहीं। खैर कुल मिला के बात ये है कि कालू ने वो जो बात बोली थी उसके लिए बहुत लोगों ने सपोर्ट में सपना के वीडियोस बनाई थी। उसकी बहन भी सुनीता भी आई थी कि भाई इस तरीके से उसने गलत किया, मैं तेरे साथ हूँ, इस तरीके से सब कुछ हुआ था। और सफाई भी दे दी थी सपना ने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो मैं उसे भी ला के दिखा दूँगी। तो ये चीज़ें शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर से जब तुम एक ही बात को अपने व्लॉग में करते रहोगे तो बातें तो बनेंगी ही। और ये भी बात सही है कि अगर कोई आदमी किसी औरत पे कैरेक्टर पे उंगली एक बार उठा देना तो 100 में से भाई कुछ लोग हैं जो समझेंगे कि भाई नशे में बोल दिया होगा, उसका भाई तो वैसा ही है वैसा ही है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि हाँ भाई, कुछ लोगों का ये समझना होता है कि हाँ भाई सच में क्या पता सपना ऐसी होगी, क्योंकि वो अलग रहती है अपने पति से, वो और उसकी बेटी रहती है। तो भाई लोगों को तो लगेगा ना, पर उसके लिए लोग उसके लिए बहुत वीडियोस उसके लिए बना चुके हैं कि उसने गलत बोला है। लेकिन बार बार आप उसी बातों को रिपीट करे जा रहे हो, कभी कुत्ता कभी कुछ कभी कुछ, तो इधर से भी वीडियो बनेगी उधर से भी वीडियो बनेगी, शांत कोई भी नहीं होगा। तो बस यही है कि सरोज ने कल आके बोल दिया कि यहाँ आके देखो तुम, पता चलेगा कि तुम्हें क्या इज्जत है लोगों की।
और वहाँ से वो बोल रही है कि मेरा निकलना बढ़ना बंद हो चुका है क्योंकि लोग मुझे इस तरह की बातें बोलती हैं, लोगों का बिहेवियर मेरे लिए चेंज हो चुका है, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। और सपना बोलती है कि भाई आप लोगों ने मेरे सपोर्ट किया तो देखो मैं थोड़ा बहुत हंसने लगी हूँ, मैं व्लॉगिंग में ही थोड़ा बहुत हंस लेती हूँ, वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो भाई अपने काम में ही बिज़ी रहती हूँ, मैं कई बार कुछ रील्स बना लेती हूँ बस तभी खुश रहती हूँ, वरना मैं तो अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। यहाँ आके देखो कल त्यौहार है तीज का और मैंने मेहंदियाँ तक नहीं लगाई है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रखी है, मैंने तो मेहंदी तक नहीं लगाई और मैंने अपना तीज का फंक्शन भी नहीं रखा अपने घर पे, इस वजह से ही क्योंकि लोगों की बातें मुझे अभी तक चुभती हैं। और मुझे पायल मत समझो कि पहले रो ले और फिर हंस हंस के वीडियो बनाए, तो मैं पायल नहीं हूँ। तो भाई बात ये है सिर्फ कि अगर आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है तो कंट्रोवर्सी क्यों खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो? क्योंकि जब ये देखते हैं लोग कि इनके व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, ये अपनी फैमिली वालों पे इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कोई कभी कोई। अगर आपके पास आपकी डेली व्लॉगिंग चैनल है, आप उसमें अपनी डेली व्लॉगिंग दिखाओ और वो ही लोग देखना चाहते हैं। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, इनकी फैमिली में से कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा और वो बात बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि रोने धोने की वीडियो आ जाएंगी इनकी। तो भाई ये छोटी छोटी बातें होती हैं, आपस में सॉल्व कर लो, वरना एक दूसरे से व्लॉग में तो बिल्कुल भी बोलना बंद करो एक दूसरे के लिए इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से बातें बढ़ती हैं, कम नहीं होती, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है यहाँ पे। जो आपके भाई ने कालू ने आपकी बातें बोली थी, क्या उसने कभी आके माफ़ी मांगी आपसे? नहीं मांगी ना। तो अब जो ये सब कुछ बातें हो रही है इसके लिए भी कोई सॉरी नहीं बोलेगा या किसी को ये नहीं लगा कि हमने गलती करी है। तो इस तरह की बातों से कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके भी दिमाग ख़राब होंगे। तो जिसे जो करना है करने दो, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, भाई सपना अपने काम पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ें मत करो और कंट्रोवर्सी खेलना आप लोग बंद करो।